हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जहां पे अगर आप देखो तो प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन स्टॉक के रडार में आने का कारण भी आपको बताएंगे। लेकिन स्टॉक तो देखो कौन सा है, ये रिस्क कितना है। हमेशा ये मान के चलिए और समझ के चलिए कि स्टॉक मार्केट में कोई भी एंट्री आप ले रहे हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म की हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो, या फिर वो हो इंट्राडे, किसी भी तरीके की, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। समझिए इस पार्ट को। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपकी अपनी प्रेशियस कैपिटल को बचाना आपकी सबसे पहली, मैं कहूँगा, प्राथमिकता, प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे ये कंपनी कौन सी है, लेकिन अगर मैं पिछले कुछ टाइम का रेवेन्यू आपको दिखाऊं तो देखिए 135 करोड़ से बढ़ता 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 कहाँ पहुंच चुका है, 850 करोड़ तक। इवन कोविड के टाइम पे भी रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ा है। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जो रेवेन्यू इस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। चलिए रेवेन्यू तो एक बात है, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो 16 करोड़, 20 करोड़, और उसके बाद ये देखिए लगातार आज की डेट में देखिए 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। नंबर्स बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। क्या शेयर के प्राइस में भी इसी तरीके से जंप आया है। अर्निंग पर शेयर देखिए, कभी एक शेयर पे 1 रुपये 80 पैसे की अर्निंग थी, आज की डेट में एक शेयर पे 16 रुपये की अर्निंग है। यानी कि अर्निंग पर शेयर भी हर साल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, साल दर साल। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये स्टॉक जरूर, इसमें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। पॉली मेडिक्योर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, जिसका प्राइस 958 रुपये के लेवल पे पहुंच चुका है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 9000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा कि पॉली मेड काम क्या करता है। प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया है, और अगर बात करें उधार की यानी कि डेट की, वो भी कंपनी के ऊपर बहुत ही कम उधार है। पॉलीमेड की अगर बात करूं तो एक इंडिया बेस्ड जो है मैन्युफैक्चरर है मेडिकल डिवाइसेस का। अलग अलग तरीके की मेडिकल डिवाइसेस ये जो है बनाता है और एक्सपोर्ट भी करता है। अगर आप इसको देखो, इसके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्लास्टिक मेडिकल डिस्पोजेबल जितने भी सर्जिकल आइटम्स, इनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इसकी पकड़ है। छोटा स्टॉक जरूर आपको दिख रहा है, लेकिन अपने सेगमेंट में धुरंधर। और ये मान के चलिए कि जिसका जो एक्सपोर्ट है ना, 110 कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट होता है, जहां से इसका 30% रेवेन्यू देखिए डोमेस्टिक सेल्स, और 70% जो है वो कहाँ से आता है, एक्सपोर्ट से आता है 70%। और मेजर ग्रोथ जो इसका एक्सपोर्ट में हुआ यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अगर आप इसको देखो, 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, इंडिया के अंदर है, चाइना में है, इजिप्ट में है, इटली में है। तो मतलब हर जगह पे स्प्रेड है पॉलीमेड। अब पॉलीमेड को हमने इतनी डिटेल तो देखी, लेकिन इसका सामने आने का कारण क्या है, क्यों ये स्टॉक हमारी नज़रों में आया, आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आना चाहिए। कि जो फंडामेंटल तो बाद में, पहले हम स्टॉक को टेक्निकल की नज़रों से देखते हैं। अगर मैं बात करूँ, हमेशा मैं आपको कहता हूँ ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी देखते हो तो हमेशा याद रखें, आपको सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये देखिए, मंथली टाइम फ्रेम वाइज। इम्पल्स बनी देखिए, फिर ये यहाँ पे करेक्शन आया बढ़िया वाला, फिर से रैली आई, और अभी फिर से करेक्शन आया, जो कि कभी भी रिजॉल्व हो सकता है। इसीलिए ये स्टॉक हमारी नज़रों में आया। इम्पल्स को आप देख सकते हो, करेक्शन को आप देख सकते हो, फिर से इम्पल्स बनी और फिर ये भी करेक्शन चल रही है। तो हम इसको समझेंगे। फिलहाल अगर मैं पूरी डीप स्टॉप लॉस की बात करूँ तो मंथली के हिसाब से ये है, लेकिन इतना डीप आपको इसको और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। मंथली के आरएसए की बात करें तो एक राउंड बहुत ही बेहतरीन रन ये दे चुका है। अब ये सेकंड राउंड का करेक्शन के बाद का रन की उम्मीद है, बट मंथली के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूर आपको जरूर लग रहा होगा। तो हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, वीकली की करेक्शन को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछली करेक्शन को आप देखो, बहुत ही लंबी वीकली पे ये चली थी, और ऑल्दो प्राइस वाइज ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं थी, लेकिन ये टाइम वाइज करेक्शन थी। टाइम वाइज अच्छा खासा टाइम इसने करेक्शन ने लिया, फिर से रैली आई। और अभी भी अगर आप देखो तसल्ली से, अभी की जो करेक्शन है इसमें अगर आपको दिखे कि भाई प्राइस वाइज तो ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं है, लेकिन टाइम वाइज ये करेक्शन देखिए। टाइम वाइज अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो एक काइंड ऑफ फॉल आपको देखने को मिल रहा है, अगर ये रिजॉल्व होता है इन एरियाज में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये लेवल हो जाता है 980 के अराउंड का ये लेवल। तो आने वाले टाइम पे इसको ट्रैक जरूर करेंगे। जरा आरएसआई पे भी देखते हैं।
RSI देखिए वीकली पे जो लास्ट करेक्शन थी वो सुपर मोमेंटम एरिया में करेक्शन हुई थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन करेक्शन होती है। अभी प्राइस थोड़ा नीचे जरूर गया है, तो अलग अलग तरीके की आपको रिजोल्यूशन, चाहे आप प्राइस ऊपर आने के बाद इस चीज का वेट कर सकते हो वीकली पे, या फिर हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम वाइज किस तरीके की सिचुएशन बन रही है और डेली के टाइम फ्रेम वाइज उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको हमेशा कहूंगा कि भाई किसी भी स्टॉक को आप ना सिंगल टाइम फ्रेम यानी कि सिंगल नज़रों से, सिंगल चश्मे से ना देखो, उसको बहुत ही तसल्ली से उसको समझिए और उसको अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट आपके सामने लगा दिया। इस लाइन चार्ट का मेरा मकसद है देखने का, क्योंकि लाइन चार्ट जो है वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। समझिए इस पार्ट को, देखिए लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो डेफिनेटली आपका भी ये रहेगा कि इस लेवल से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिले। ये ऑलमोस्ट 980 990 के ऊपर की क्लोजिंग है डेली पे। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ 880 नहीं रहेगा, ये और ऑप्टिमाइज यहाँ पे हो जाएगा और आप कहोगे वाह ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट से ज़्यादा अच्छा लगता है पुल बैक, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है 980 का, अगर ये ब्रेकआउट होने के बाद या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए या पुल बैक देखने को मिल जाए। अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो फिर आप उसको कहते हो कि भैया यहाँ पे वाइकॉप का साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन गया। और अगर आप तसल्ली से इस पिक्चर को देखो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भैया ये स्प्रिंग काइंड ऑफ सिचुएशन बनी, ये काइंड ऑफ रीटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ये वाइकॉप के फेजेज हैं अलग अलग, जहाँ पे स्प्रिंग बनता है, फिर रीटेस्ट काइंड ऑफ सिनेरियो होता है, फिर एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ जिसको आप कहते हो SOS कंसोलिडेशन का एरिया वो बनता है। तो आपको अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जब इस एरिया को ये प्राइस ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस भी हैं वो भी बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिलहाल 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, तो मूविंग एवरेजेस भी पॉजिटिव चली जाएंगी। तो अगली करेक्शन जो होगी वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पॉलीमेड को इसीलिए हमने यहाँ पे टारगेट किया, इसीलिए हमने इसको फोकस किया। अब मैं आपको कैंडल चार्ट पे लेके जाता हूँ। मैंने आपको लाइन चार्ट इसीलिए लगाया ताकि आपके जो है दिमाग से ये जो नॉइस है ना, जब भी आपको फिल्टर करना है, इस नॉइस को रिमूव करना है इस तरीके की अप डाउन वाली, तो आप लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके की नॉइस को अगर आपको नहीं रिमूव करना है। लेकिन एक कैंडल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल आपको प्रेशर दिखाती है। देखिए प्राइस ने, अगर आप देखो लाइन चार्ट में आपको इस तरीके से सिचुएशन नहीं देखने को मिला है। और प्राइस देखिए कहाँ तक गया, बिल्कुल नीचे गया, नीचे से 760 के लेवल तक जाने की इसने कोशिश की, बट इतना पुश था बायर का कि उन्होंने उसको ऊपर धकेल दिया, सीधे ऊपर धकेल दिया, और ऐसा लगा होगा कि प्राइस को जबरदस्ती नीचे लेके जाया गया। और अभी के टाइम पे भी आप देखो 200 के अराउंड एक काइंड ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिली, और इसने नीचे जरूर गया, ये स्प्रिंग सिचुएशन में कहूँगा जिसको, फिर वापस आ गया। अब पिछले 3 दिनों से इस एरिया में ये कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया। तो आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए रहने वाला है। देखिए जो मैं आपको सिचुएशन यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, आने वाले दिन तो उम्मीद ज़रूर होगी ये ब्रेकआउट होके यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो और भी मज़ा यहाँ पे आएगा। और फिलहाल इमीडिएट जो लेवल है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है 1160 के अराउंड का, तो उम्मीद ज़रूर होगी कि इसको क्रॉस करने से पहले आपको फिर से इन एरिया के अंदर कंसोलिडेशन दे या फिर पुल बैक दे, उसके बाद ही ये रैली आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे अब मैं, ये हमने डेली टाइम फ्रेम की बात करी, डेली टाइम फ्रेम के RSI पे भी आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, वो लगती है डेली टाइम फ्रेम पे RSI 60 को पार कर ले। जैसे कि ये सिचुएशन आप देख सकते हो लास्ट ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूँ तो RSI 60 को पार कर ले, क्योंकि वो है हमारा सुपर मोमेंटम एरिया। आप देख रहे हो बार बार कोशिश जरूर होती है इसको इस एरिया में जाने की, लेकिन रिजेक्ट हो जाता है। जब RSI 60 को पार कर लेगा, और ऊपर से ये एंड्रू कार्डवेल जी के RSI कॉन्सेप्ट है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सिचुएशन सबसे आइडियल होती है ब्रेकआउट की। इस एग्जैक्ट 60 नहीं कहूँगा मैं, ये 60 का एरिया कहूँगा, चाहे 58 59 60 61 62 इस एरिया में कहूँगा। आपको सपोर्ट मिल जाए ना इस तरीके से, ब्रेक होने के बाद पुल बैक इस एरिया में आए तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो लगती है मुझे वो है लो रिस्क की। यहाँ पे अगर आप देखो तो हम हाई मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। अब जो रिस्क रहेगा आपका वो बहुत ही कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो लो रिस्क हाई मोमेंटम और प्रोबेबिलिटी इसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम हाई मोमेंटम एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और इस स्टॉक को आपके सामने लाने का मकसद जो है वो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ यहाँ पे थी कि भैया ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा है, और कभी भी आने वाले टाइम पे एक बड़े धमाके की ओर, जो कि सीधे सीधे 950 से 1160 1150 200 का लेवल है, बट उससे बड़ा है, उससे आगे जाना है। तो डेफिनेटली आपको इन बिटवीन, क्योंकि जो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट वो क्या कहता है, अगर
इम्पल्स चलेगी तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको करेक्शंस मिलेंगे। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको करेक्शन मिलेंगे तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज होगी छोटे टाइम फ्रेम वाइज। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।